तो हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो मेरे साथ में एक कोइंसिडेंस से फेस हुआ है जो कि जीएनसी का वेट गेनर टॉप परफॉर्मेंस वेट गेनर जो कि फ्लिपकार्ट की ओर से आया है। ये उसका बॉक्स है, 5 केजी का मैंने मंगाया हुआ था। अब मेरे साथ में क्या प्रॉब्लम फेस हुई है क्या नहीं, मैं आपको अभी दिखाता हूँ। जबकि मेरे घर पे बॉक्स आया था दोस्तों, ये ओपन बॉक्स डिलीवरी थी जो कि बंदे ने इसको ओपन कर लिया था। अब हुआ कुछ ऐसे, मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा दोस्तों सब बातें। ये आपके साथ भी हो सकती है दोस्तों, तो आप इसमें सेफ कैसे रहे, क्योंकि ज़्यादा करके सप्लीमेंट्स के ऊपर फ्लिपकार्ट के ऊपर एक्सचेंज यानी कि रिफंडेबल या फिर रिटर्न की पॉलिसी नहीं होती है। जो भी सप्लीमेंट बाय करे तो उसके नीचे एक बार चेक कर लेना दोस्तों, रिटर्न की पॉलिसी नहीं होती है। अब मेरे घर पे तो मैं फिर प्लस मेंबर हूँ दोस्तों, जो कि आप टेप देख सकते हैं जिसमें प्लस मेंबर की भी है साइनिंग। और ये प्रॉपर फ्लिपकार्ट का है दोस्तों। मैंने फ्लिपकार्ट से बाय किया था। फ्लिपकार्ट से क्यों नहीं बाय किए, बाय क्यों नहीं करना चाहिए सप्लीमेंट्स, तो उसके लिए भी मैं आपको बता देता हूँ। अब जैसे कि दोस्तों ये मैं पहले आपको खोल के बताता हूँ, उसके बाद में प्रॉब्लम क्या फेस हुई वो भी बताता हूँ। जैसे ही मेरे घर पे ये आया तो ये दोस्तों ओपन बॉक्स आया है डायरेक्टली, यानी उसने ओपन बॉक्स किया। ओपन करने के बाद इसमें बकेट उल्टी थी दोस्तों, मैंने सीधी करके रखी हुई है। बकेट उल्टी रखी हुई थी, मैंने सीधी करके रखी है, जो कि मैं आपको दिखाता हूँ। ये रहा दोस्तों जीएनसी का हमारा वेट गेनर। अब ये वेट गेनर आया तो सही दोस्तों घर पे, मगर एक दिक्कत मुझे मेरे साथ में आ गई दोस्तों, वो थी सील दोस्तों। अब मेरे घर पे जैसी बकेट आया दोस्तों, मैं तो था जॉब के ऊपर। मैंने डिलीवरी जब मैंने बुक किया ऑर्डर, तो मुझे विदिन 2 डेज़ के अंदर सप्लीमेंट प्रोवाइड हो जाना चाहिए था, जो कि एक्सप्रेस डिलीवरी बता रहा था विदिन 2 डेज़। ओके, तो जिस दिन ये प्रोडक्ट मेरे घर पे आना था दोस्तों, मैंने उस दिन छुट्टी ले ली जॉब से, क्योंकि जाहिर सी बात है दोस्तों, हम मिडिल क्लास फैमिली है, कुछ कुछ चीज़ें अवॉइड करते हैं। अब उसमें क्या हुआ, मैंने जॉब से छुट्टी ले ली। मैंने जिस दिन प्रोडक्ट मेरा आने वाला था, मैंने उस दिन छुट्टी लेके घर पे रुक गया। मगर दोस्तों मेरे साथ में प्रॉब्लम ये फेस हुई, उस दिन मेरा प्रोडक्ट डिलीवर हुआ ही नहीं। आउट ऑफ डिलीवरी जैसी हुआ, तो मुझे डिलीवरी एजेंट का नंबर मिला दोस्तों। अब उस नंबर में तो फ्लिपकार्ट के डिजिट होते हैं कुछ 2-3 नंबर से, बाद में उससे ट्रांसफ़र हो जाता है कॉल, जो कि हमारा डिलीवरी एजेंट होता है। मैंने उससे सुबह से मॉर्निंग से कॉल स्टार्ट किए दोस्तों, तो एक रिंग जाती थी कॉल कट हो जाता था, एक रिंग जाती थी कॉल कट हो जाता था, उससे कॉल मेरे लग नहीं पा रहे थे। तो उस कंडीशन में मैंने क्या किया कि डायरेक्टली फ्लिपकार्ट को कॉल किया और उसे मेरी सारी प्रॉब्लम बताई कि भाई मेरे ये प्रोडक्ट में ऐसी सी दिक्कत आ रही है, मेरा डिलीवरी बॉय कॉल रिसीव नहीं कर रहा है। इन केस में अगर कोई बाहर चले जाता हूँ, वो केस में अगर डिलीवरी बॉय मेरे घर पे आता है, मुझे उसे टाइमिंग देने में दिक्कत नहीं जाएगी कि इतने टाइमिंग मेरे घर पे आ जाना, मैं इतने टाइमिंग में घर पे रहूँगा। तो उसमें मेरा कॉल कनेक्ट नहीं हो रहा था, तो मैंने सबसे अच्छी पहली बात ये कर ली, मैंने फ्लिपकार्ट को मेरी प्रॉब्लम बता दी दोस्तों। अब हुआ कुछ यूँ, आउट ऑफ डिलीवरी होने के बाद भी मेरा सप्लीमेंट उस दिन घर पे नहीं आया दोस्तों। तो मैंने फ्लिपकार्ट को दिन में 2 से 3 बार इस बारे में प्रॉब्लम बता दी। तो मेरी कंप्लेंट हाईलाइट होके रखी थी कि मेरी ऑलरेडी इसके पहले भी मेरे कुछ डिलीवरी सामान है दोस्तों, जो कि मेरे नियरेस्ट हब में आने के बाद भी मेरे घर पे नहीं आता है। 2 से 3 दिन बाद ही मुझे डिलीवर हो रहा है। ये कुछ टाइमिंग से फ्लिपकार्ट की और मेरे साथ में चल रहा है दोस्तों। जबकि मैं फ्लिपकार्ट का प्लस मेंबर हूँ और मैंने जो बाय किया है दोस्तों, फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड से बाय किया है। अब ये केस फ्लिपकार्ट के प्लस मेंबर के साथ हो रहा है, तो रेगुलर जो कस्टमर होंगे उनके साथ क्या होगा सो दोस्तों मुझे पता नहीं। अब मेरे घर पे तो सील ब्रेक आया दोस्तों। अब ओपन बॉक्स डिलीवरी भी रहा दोस्तों, तो डिलीवरी बंदे का सील ब्रेक करने का कोई काम नहीं। मेरे घर पे जब आया तो मैं तो जॉब पे था, मुझे डिलीवरी बंदे का दूसरे दिन कॉल आता है, वो भी शाम के टाइमिंग में, पूरा दिन चले जाता है। मुझे जब जब टाइमिंग मिलता है दोस्तों मॉर्निंग में, मैं डिलीवरी बॉय को कॉल करते रहता हूँ, मगर वो कॉल रिसीव नहीं करता है। अब वो वन रिंग जाती कट होता है, वन रिंग जाती कट होता है। अब मुझे ऐसे करते करते शाम हो गई, मैं कस्टमर्स के अंदर लग गया दोस्तों, उसी टाइम उसका कॉल आ गया। अब वो घर पे मेरे अम्मी अब्बू थे, मैंने अम्मी अब्बू को कॉल किया दोस्तों, उनको बोला कि डिलीवरी बॉय डोर के बाहर खड़ा हुआ है, दरवाजे के बाहर। तब तक उसने क्या किया दोस्तों, बॉक्स मेरे अम्मी अब्बू को दिखाए बिना ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद मेरे अम्मी अब्बू ने जब डोर ओपन किया दोस्तों, तो उन्हें बॉक्स ओपन ही मिला और बकेट उल्टी थी।
अब उसने जल्दबाजी में इतनी मुझे कॉल किया, भाई आपका प्रोडक्ट मैंने ला के छोड़ दिया है, मुझे ओटीपी दो, मुझे ओटीपी दो। अब कस्टमर्स के साथ था दोस्तों, मैं ज़्यादा बोल नहीं सका उससे, तो मैंने ओटीपी उसके साथ शेयर किया। मुझे लगा भाई सप्लीमेंट है, ऑथेंटिक है, ये पैक होता है, सील होता है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। अब वो तो मुझसे ओटीपी लेके चला जाता है दोस्तों। अब उस कंडीशन में मैंने घर पे रिटर्न कॉल किया और पूछा कि बकेट में, मेरे अम्मी को पूछा बकेट में सील है या कि नहीं। मेरे अम्मी ने तुरंत बता दिया कि बकेट की दोनों तीनों सील ब्रेक है दोस्तों। मेरी तभी लाइट जल गई दोस्तों। मैं फ़ौरन दूर से, इतनी दूर से मैं फिर से मेरे घर आया दोस्तों। तब तक तो डिलीवरी बॉय चले गया था और मैंने खुद ने देखा इसका सील ब्रोकन था दोस्तों। हर साइड से सील ब्रेक है इसका, ये भी सील ब्रेक है और ये भी सील ब्रेक है दोस्तों। आपको नज़दीक से भी दिखा दूँ दोस्तों, ये देखिए सील ब्रेक है, ये भी सील ब्रेक है दोस्तों, जो कि ऑथेंटिक देखने के लिए होता है। ये भी सील ब्रेक था। अब ये मेरे साथ में प्रॉब्लम आ गई दोस्तों। मैंने क्या किया, तुरंत फ्लिपकार्ट को कॉल किया दोस्तों। और मैंने यानी फ्लिपकार्ट को इससे पहले भी कॉल करके रखा था, जब सप्लीमेंट आने के पहले मैंने बताया था फ्लिपकार्ट को कि रिटर्न पॉलिसी नहीं सर, मैं जीएनसी के पर्सनल साइट से जाके बाय करूँ सर, वहाँ पे रिटर्न के लिए मुझे 4 से 5 दिन का टाइमिंग बता रहा है दोस्तों। तो फ्लिपकार्ट से मुझे तुरंत बता दिया कि सर आपके साथ में अगर इनकेस फ्लेक्स सप्लीमेंट का या कोई मिस डैमेज का प्रॉब्लम आता है सर, इन केस में आपका रिफंड हो जाता है या रिप्लेसमेंट भी हो जाता है। अब मैंने तुरंत घर पे आने के बाद ये दिक्कत फ्लिपकार्ट को बताई। फ्लिपकार्ट ने मुझे एक लिंक शेयर की जिसके ऊपर मुझे फ़ोटो प्रोवाइड करवाना था। मैंने फ़ोटो भी प्रोवाइड करवाई और घर पे आते ही मैंने इसका वीडियो भी शूट कर लिया दोस्तों। जैसे कि ओपन बॉक्स था, मैंने सब ओपन बॉक्स की वीडियो भी रिकॉर्ड कर ली कि ऐसे ऐसे मेरे घर पे आया। अब हो सकता है ये एक दिन जो मेरा डिलीवरी लेट हुआ उसके अंदर ये गड़बड़ हुई हो, या तो फिर फ्लिपकार्ट के जो डिलीवरी बॉय ने आया था उसने ओपन बॉक्स डिलीवरी में इसे भी ओपन किया, मगर इसे ओपन करने का कोई काम नहीं बनता है दोस्तों। फ्लिपकार्ट डिलीवरी बॉय को वो ओपन बॉक्स करे, उसे दिख रहा है प्रोटीन है तो वो छोड़ दे दोस्तों, क्योंकि ये सील ऑलरेडी मैं ही ब्रेक कर सकता हूँ दोस्तों, मैं कस्टमर हूँ। अब ये सील ब्रेक होने के बाद मैं अंदर की पोजीशन बताता हूँ दोस्तों आपको। ये सील ब्रेक होने के बाद मुझे बकेट ऐसे मिला, पाउच, और पाउच भी दोस्तों केबल टाई में है और ये जीएनसी का लोगो है उसके ऊपर। ये देखिए, ये जीएनसी का केबल टाई में लगा हुआ है दोस्तों। ये आपको ओपन करके दिखा रहा हूँ दोस्तों। ये केबल टाई लगी है जीएनसी की, ओके। और ये केबल टाई लगने के बाद भी दोस्तों मुझे यहाँ पे इसका प्रोटीन महसूस हो रहा है दोस्तों। ये देखिए चॉकलेट फ्लेवर की खुशबू आ रही है, ये मुझे देखिए ये क्लियरली प्रोटीन लग रहा है दोस्तों। अब ऐसे तो एयर जाने के चांस ज़्यादा है दोस्तों, या फिर इसका बदलने के चांस भी बहुत ज़्यादा है कि इससे शायद किसी ने बदल दिया हो दोस्तों, क्योंकि सील ब्रेक है, ओके। अगर इसके अंदर आप देखा जाए तो दोस्तों एक बारकोड आता है दोस्तों, तो इससे मैंने स्कैन तक नहीं किया है, देखो मैंने स्क्रैच नहीं किया इससे, ओके। ये बारकोड अगर मैं स्क्रैच भी कर लूँ दोस्तों अभी की कंडीशन में तो ये ऑथेंटिक दिखाएगा। अगर ऑथेंटिक आया है तो ऑथेंटिक दिखाएगा। रीज़न क्या है, बारकोड तो अंदर था, सील ब्रेक हो चुकी थी। अगर ये सामान अंदर भी है और इसे चेंज भी करवा लिया है सील ब्रेक होने के बाद, मुझे क्या पता इसमें चेंजेस क्या हुए हैं। अब कंपनी जो प्रोवाइड कर रही है सील के साथ में, जब इसे स्क्रैच करूँगा तो वो तो जाहिर सी बात है ऑथेंटिक होगा तो ऑथेंटिक ही दिखाएंगे। अब अगर ये सील ब्रेक करने के बाद किसने अंदर क्या रखा है मुझे नहीं पता, या पाउच ही चेंज कर दिया वो डायरेक्टली, कोई जेएनसी का फेक पाउच रख दिया और मेरा पाउच निकाल लिया। अब मैंने जब ये जेएनसी से बात की कि इससे केबल टाई लगी हुई है जेएनसी की, जेएनसी का कहना है कि हाँ भाई ऐसे आ रहा है अभी प्रोडक्ट में जो कि केबल टाई के साथ में, बट मुझे फिर भी श्योरिटी नहीं दी दोस्तों। जेएनसी से बात करने के बाद मुझे श्योरिटी मिली कि हाँ ऐसे आ रहा है, मगर मैंने बहुत से केस में देखे कि ऐसे नहीं है, सील पैक आता है, क्योंकि एयर नहीं जाना चाहिए, लम्स आते हैं दोस्तों प्रोटीन के अंदर। अब ये आने के बाद भी मगर ये प्रोटीन हाथ में लगने का कोई काम नहीं दोस्तों। ये सील है, ये नीचे सील है और ये प्रोटीन हाथ में लग रहा है दोस्तों। तो ये केस बहुत ख़राब हुआ है दोस्तों फ्लिपकार्ट के साथ। फ्लिपकार्ट को अवॉइड कीजिए दोस्तों, फ्लिपकार्ट से चीज़ें नहीं बाय कीजिए। फ्लिपकार्ट से पर्सनल में बताऊंगा आपको, सप्लीमेंट बाय मत करिए फ्लिपकार्ट से। अब मैं इस प्रॉब्लम को फेस कर रहा था दोस्तों, तो मैंने सारी चीज़ें कर ली है।
अब मैं क्या करूँगा दोस्तों, मैंने तो रिफ़ंड के लिए, पैसे रिफ़ंड के लिए किया है, तो मैं एक बार और कॉल करता हूँ कस्टमर केयर को। मैं बोलता हूँ इसका मुझे रिफ़ंड नहीं चाहिए, मुझे रिप्लेसमेंट चाहिए। देखो दोस्तों, इधर भी सप्लीमेंट लगा हुआ है, दिख सकता है क्या नहीं आपको? तो मैं फ्लिपकार्ट को बोलूँगा मुझे रिफ़ंड मत दो, मुझे रिप्लेसमेंट दो दोस्तों। एक बार रिप्लेसमेंट मंगवा के देखते हैं कि इनकेस क्या होता है। रिप्लेसमेंट में भी एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, मगर ये चीज़ बहुत गलत हुई दोस्तों। मैंने फ्लिपकार्ट से बात की, फ्लिपकार्ट ने मुझे बताया भी दोस्तों कि मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अब देखते हैं वो कितने दिन लगते हैं, कितना टाइम लगता है दोस्तों। मगर जेएनसी वेट गेनर मैं गलत नहीं बोलूँगा दोस्तों, जेएनसी का वेट गेनर रियलिटी में बहुत अच्छा है दोस्तों, क्योंकि मैंने खुद मंगवा रखा है और मैं स्पॉन्सर नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि मैंने खुद ने फ्लिपकार्ट से बाय किया, आप देख रहे हो। तो मेरा कुछ चैनल इतना बड़ी लेवल पे नहीं है कि सब्सक्राइबर्स मेरे ज़्यादा है, मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ है दोस्तों। जीएनसी से मैंने कोलैबोरेशन की बात की रखी है दोस्तों, स्पॉन्सरशिप की। अगर कोई जीएनसी का देख रहा है दोस्तों तो मुझे कॉल बैक या कांटेक्ट ज़रूर करें। तो मेरे तो फिलहाल अगर स्पॉन्सर में भी रहता हूँ तो दोस्तों रियली बताऊँगा, जेएनसी का वेट गेनर सर बहुत अच्छा है दोस्तों। मैंने खुद ने पर्सनली यूज़ के लिए मंगवाया था, क्योंकि आप मुझे पहले से देख रहे हो दोस्तों, तो मैं वेट गेन यानी बल्किंग पे आया हूँ अभी। फर्स्ट सप्लीमेंट था दोस्तों मेरा, फर्स्ट। मैं क्रेटिन ले रहा हूँ, ये मेरा फर्स्ट सप्लीमेंट था और दोस्तों ये ही यहाँ पे गड़बड़ हो गई। मैंने ऑनलाइन के चक्कर में ये गड़बड़ करवा ली और मैंने जीएनसी के पर्सनल साइट से नहीं बाय किया दोस्तों। मुझे 300-400 रुपये का डिफरेंस मिल रहा था। आप 100 रुपये का भी कोई हमारे जैसे मिडिल क्लास फैमिली के लोगों को 100-200 रुपये बहुत अहमियत की होती है दोस्तों। तो मुझे फ्लिपकार्ट के ऊपर ये 2790 रुपये का पड़ रहा था और जीएनसी पे मुझे 3400 रुपये का पड़ रहा था दोस्तों। बट मैंने जीएनसी को अवॉइड किया और 2790 मैंने फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड से सिर्फ फ्लिपकार्ट से बाय कर लिया। अब आप मैं यही कहना चाहूँगा सर कि फ्लिपकार्ट से इस चीज़ को अवॉइड करिए सप्लीमेंट को, और ऑथेंटिक जो साइट्स होती है सप्लीमेंट्स की, वहाँ से बाय कीजिए। मैं आपको रिकमेंड यही करूँगा कि ऐसे प्रोडक्ट जो भी जीएनसी का बाय कर रहे हो दोस्तों, तो उसे जीएनसी के प्रॉपर साइट से बाय करें, या जीएनसी का ऐप आता है जीएनसी इंडिया, वहाँ पे जाके यार जीएनसी को रजिस्टर कीजिए और वहाँ से जाके जीएनसी का प्रोडक्ट बाय कीजिए दोस्तों। यानी आप ऐसे जो मेरी प्रॉब्लम फेस हुई है, जो बारकोड जिसने ब्रेक किया, ऐसी दिक्कत नहीं आती है। जीएनसी का प्रॉपर ओपन बॉक्स भी नहीं होता, डायरेक्टली बॉक्स आपके घर पे आता है और आप उसे खुद अनबॉक्स करोगे तो उसका वीडियो भी रिकॉर्ड कर लेना। यानी जीएनसी के थ्रू भी अगर आपका ऐसा कोई फ्लिपकार्ट ये प्रोडक्ट तो नहीं करते, यानी जो सेलर तो नहीं करता है, ये जो बीच में आते हैं दोस्तों, जो लॉजिस्टर्स होते हैं जिसके थ्रू हमें डिलीवर्ड होता है दोस्तों, ये फॉल्ट करते हैं। तो जब भी आपको ऐसा कोई डिलीवरी आ रही है दोस्तों, तो उसकी वीडियो ज़रूर रिकॉर्ड करें। यानी आपको जब भी ऐसा प्रॉब्लम फेस हो तो आपके पास प्रूफ होना चाहिए। मेरे साथ तो ऐसा गड़बड़ हुई तो मैंने इसका प्रूफ ले लिया दोस्तों। अब ये सप्लीमेंट जब भी आपके घर पे जीएनसी से उसका रिकॉर्ड कीजिए दोस्तों, जीएनसी भी आपका रिफंड और रिप्लेसमेंट ईजी है। तो जीएनसी का वेट करना तो बहुत बेस्ट है दोस्तों। मैं इसे फिर से मंगवाऊँगा और फिर से एक बार वीडियो बनाएंगे। मैं एक बार फ्लिपकार्ट से फिर से बात करता हूँ, मुझे रिफंड नहीं चाहिए, मुझे रिप्लेसमेंट चाहिए। और इस बार दोस्तों मैं हो सके तो जब भी डिलीवरी बॉय आए तो मैं खुद विजिट रहूँगा और उसे बोलूँगा कि मेरा बॉक्स ओपन ना करे, मेरे आने के बाद ही बॉक्स ओपन करे, तब इसको रिप्लेसमेंट वापस दूंगा और मेरी रिप्लेसमेंट लूँगा दोस्तों। तो दोस्तों मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। मुझे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। इससे ही जेन्युइन चीज़ें मैं आपको बताऊँगा, चाहे मैं स्पॉन्सर में रहूँ या ना रहूँ, स्पॉन्सर में आऊँ या ना आऊँ, मैं इसी ऑथेंटिक चीज़ें और रियल बात ही आप तक शेयर करूँगा। मैं कोई फेक बात नहीं शेयर करूँगा। मेरे साथ में जो हुआ है मैंने आपको बताया है। तो फ्लिपकार्ट से इस चीज़ों को बाय करना बंद कीजिए, खास करके सप्लीमेंट, ये हेल्थ का मामला है दोस्तों। आप फ्लिपकार्ट से सप्लीमेंट बाय करना बंद कीजिए। मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं फ्लिपकार्ट का प्लस मेंबर हूँ। अवॉइड कीजिए दोस्तों, प्रॉपर साइट से बाय कीजिए। 100-200 हज़ार रुपये ज़्यादा जाएगी चलेगा, क्योंकि हम इतने मेहनत से बॉडी बना रहे हैं दोस्तों, और बॉडी में थोड़ा सा ही गलत प्रोटीन चला जाए तो बहुत गलत होगा दोस्तों। तो हेल्थ से मजाक नहीं दोस्तों, प्रॉपर साइट से बाय कीजिए। अब नेक्स्ट टाइम में भी जीएनसी से अच्छी से बात हो, जो कि मेरा कस्टमर केयर नंबर भी है, और व्हाट्सएप पे भी चैट करता हूँ दोस्तों, और इंस्टाग्राम पे भी फॉलोअर रखा है मैंने जीएनसी को। मैंने मैसेज भी डाला है कोलैबोरेशन के लिए, स्पॉन्सर के लिए। अब देखते हैं जीएनसी का क्या रिजल्ट आता है दोस्तों। अगर कोई जीएनसी का ये बंदा देख रहा है वीडियो तो दोस्तों ज़रूर मुझे रिप्लाई करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। अस्सलाम वालेकुम।